Hey, hello everybody, this is Mahi and today we will be discussing the analysis of 8th July। आज 9 जुलाई है, सब लोग जानते हैं, लेकिन अब जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं वो पहले से ये चीज़ जानते हैं कि हम जब भी बात करते हैं तो दो पहलू पे करते हैं। एक हमारा सिलेक्शन होता है और एक होता है हमारा न्यू अपडेट्स। ठीक है, तो आज सिलेक्शन पे बात करेंगे। न्यू अपडेट्स में मैंने मेडिकल का वीडियो आज सुबह डाल दिया, साथियों आप लोग जरूर देख लो। जो लोग क्वालिफाई हो गए वो भी, जो नहीं हुए हैं वो भी, दोनों लोग देखेंगे, क्योंकि मेडिकल आपको देना है, आज नहीं तो अगली साल देना है, किसी न किसी एग्जाम में देना है। ठीक है, तो उसमें एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आप अभी से देख लो। अगर कोई कमी भी सी है तो उसको ठीक कर लो। एक चीज़ आपको बता दूं कि मैंने कल 7 जुलाई का जब एनालिसिस बताया था उसमें 8 दिन हो रहे थे फिजिकल को। तो कुछ लोगों का डाउट था कि सर 8 क्यों, 28 से फिजिकल शुरू हुए थे और आज 8 जुलाई है तो 28 से 8 तो 10 दिन हो गए। नहीं साथियों, हो तो 10 दिन रहे, लेकिन सैटरडे संडे को फिजिकल नहीं होते हैं, जैसा कि नोटिफिकेशन बताया था दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, तो ये 8 ही दिन अभी फिजिकल को हुए हैं। तो मैंने क्या किया था उस पिछले वाले वीडियो में साथियों, मैंने 8 दिन की पूरी जो थी एक ओवरऑल एनालिसिस आपको बताई थी कि कितने बॉयज़ सेलेक्ट हुए हैं, कितनी गर्ल्स सेलेक्ट हुए हैं। तो उसमें कुछ लोगों को ऐसा लगा कि सर आंकड़ा ये ज़्यादा है, या कुछ लोग को ऐसा लगा कि आंकड़ा कम है, तो उनके भी डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा साथियों। वो थोड़ी ऑथेंटिक ही होती है, उसमें 10 इधर या 10 उधर होते हैं, ज़्यादा अंतर नहीं रहता है। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और बता दूं। अब बात कर लेते हैं हम 8 जुलाई के सिलेक्शन की, वो भी आपके लिए बहुत जरूरी। देखो, एक सबसे पहला आंकड़ा तो आपको वो बता दूं, जो लोग कह रहे थे सर इससे ज़्यादा हुए हैं या इससे कम हुए हैं, उनको थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूं। पूरी एनालिसिस नहीं करूंगा क्योंकि हमको वीडियो छोटा रखना है। कि देखो 30 जून का जो फिजिकल हुआ था, आपको पता है मौसम खराब था। 30 जून को जो सिलेक्शन रेशियो था वो था 11%। ठीक है, अब जब हमारा फिजिकल हुआ 7 जुलाई को, तो 7 जुलाई को जो फिजिकल था उसका जो सिलेक्शन परसेंट था वो था 25%। 25%। अब हमारा जो फिजिकल 8 जुलाई को हुआ दोस्तों, 8 जुलाई में जो हमारा सिलेक्शन जो परसेंटेज है वो है 34%। यहाँ से आपको पता चल रही है ओवरऑल परसेंटेज। इसीलिए हमको लगता है जैसे इस दिन बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट हो गए तो हमको लगता है बहुत तगड़ा रेशियो जा रहा है सिलेक्शन का, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने रीज़न भी बताया था, आपने शायद ढंग से सुना नहीं, कि शेखावाटी रीजन के राजस्थान के लड़के आ रहे हैं, फिर कुछ बार में हरियाणा के लड़के आएंगे। वो सब आर्मी वाले लड़के हैं, वो फिजिकल को ऐसे ही निकाल देते हैं चुटकियों में, तो उनसे सिलेक्शन पर फर्क पड़ता है, यानी उस पर्टिकुलर डे के सिलेक्शन पर फर्क पड़ता है, लेकिन ओवरऑल कट ऑफ पे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़े साथियों। अब देखो, आपको एक बात बता दूं कि कल 8 जुलाई था। 8 जुलाई को हमारे ग्रुप की एक लड़की है दीप्ति, क्या नाम है, दीप्ति। उसने फिजिकल क्लियर किया साथियों। इसके बारे में आपको बता दूं कि इसने 6 मिनट 59 सेकंड में रेस खत्म कर दी अपनी 1600 मीटर की। तो इस लड़की से सीखो, जो आने वाली लड़कियां हैं, कि कैसे रेस करनी है। ये हमारे ग्रुप में मौजूद है। अगर आपको उनसे पर्सनली बात करनी है या ग्रुप में बात करनी है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डीपी ऑफिसर्स करके टेलीग्राम का चैनल है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और आज जो था 9 जुलाई को, ये भी हमारे ग्रुप का, मेरा फ्रेंड भी है ये, और ये हमारे ग्रुप का बंदा है और इसका नाम है किंग गुर्जर। वैसे उसका नाम प्रवल है, तो किंग गुर्जर से भी आप बात कर सकते हैं। उसने आज ही फिजिकल मारा है और उसने 5.5 मिनट में अपनी रेस खत्म कर दी है। ठीक है, तो आप दोनों से बात कर सकते हैं ग्रुप में आके। और वैसे इन लोगों से पहले बहुत सारे मेरे स्टूडेंट इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं, उनसे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं ग्रुप में जाके। प्रिया है, ज्योति है, CMBP है, राहुल है, बहुत सारे स्टूडेंट साथियों, मैं नाम नहीं बता सकता। मोर देन 25+ स्टूडेंट हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं हमारे ग्रुप से। ठीक है, तो आप आराम से उनसे बात कर सकते हैं। चलो आज के सिलेक्शन पे आपसे बता देता हूं कि आज क्या हुआ है। तो जैसा मैंने अभी आपको एक आंकड़ा दिया था साथियों, 8 जुलाई को क्या हुआ, 8 जुलाई को जो सिलेक्शन परसेंटेज रहा वो रहा 34%। समझ गए, 34% बच्चे पास हुए। वजीराबाद की बात कर लेता हूं साथियों। मैंने वजीराबाद में आपको कल बताया था ना कि कल कितने बच्चे पास हुए। तो हमारे जो ओवरऑल बच्चे थे वो 2000 में से 1603 बच्चे जो हैं वो 2000 में से प्रेजेंट रहे 8 तारीख को। ठीक है, तो काफ़ी जो प्रेजेंट रेशियो था वो काफ़ी अच्छा था। और जो ओवरऑल पास हुए साथियों, इनमें से वो हो गए हमारे 697 बच्चे। इन्हीं 1600 में से 697 बच्चे अकेले वजीराबाद पे पास हुए, ध्यान रखना आप। अब आपको एक छोटा सा आंकड़ा यहाँ पे बता देता हूँ कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2325 बच्चे हमारे अब तक वजीराबाद से निकले थे और 697 सिर्फ कल में निकल गए, तो यानी 3000 को क्रॉस करके बच्चे 3022 बच्चे पास हो गए हैं। समझ गए, चलो आगे बढ़ लेते हैं। आगे की एनालिसिस आपको बताता हूं कि जब हमारे वजीराबाद में पास हो गए 3022 बच्चे। अब बात करते हैं जेके की, जड़ोदा कला की। ठीक है, अब जड़ोदा कला में बात करते हैं साथियों, तो यहां पे 8 जुलाई को क्या रेशियो था कि बच्चे प्रेजेंट रहे 614, कितने में से, 1000 में से। 1000 बच्चे आते हैं, आप जानते हो 2 ग्राउंड होते हैं, इतने बच्चे प्रेजेंट रहे। अब इनमें से पास कितने हो गए, इनमें से 248 बच्चे क्वालिफाई कर गए। 8 तारीख की बात बता रहा हूं, यानी कितना तगड़ा रेशियो है, आपको ये समझाना चाह रहा हूं मैं। तो इतने में से पास करके अब आप एक चीज़ लगाइए कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1325 लोग पास हुए थे अब तक जेके में, और 248 यहाँ पे पास हो गए। तो ये दोनों कितने हो गए साथियों, 1573, यानी 1550 से ऊपर बच्चे यहाँ पास हो गए। तो ये दोनों को मिला दिया जाए तो लगभग 9 दिन में कितने बच्चे पास हो गए, 4500 से ऊपर बच्चे पास हो गए। आप 4600 मान सकते हो इसको, यहाँ 94 हो जाएगा, यानी 4600, यानी 5000 के लगभग बच्चे पास हो गए। तो ये रेशियो कम कहाँ है,
अब एक चीज़ आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूं जो आपको सिलेक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको सुननी चाहिए। इससे पहले एनपीएल का थोड़ा बता दूं, वरना गर्ल्स कहती हैं सर आप बॉयज़ का बता के चले जाते हो, बताते नहीं हो। गर्ल्स का भी बता दूं, देखो 8 जुलाई को क्या हुआ, 368 हमारी लड़कियां प्रेजेंट थी 500 में से साथियों, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, जब उनका रेसिंग वगैरह हुई तो लगभग 172 लड़कियों ने रेस क्वालिफाई की, और उनमें से जो टोटल सिलेक्शन हुआ वो हो गया 113 का। 113 ने हमारी ने 8 जुलाई को लड़कियां सेलेक्ट हो गई, ठीक है। ये हमारा रेशियो था। एक पिछली वाली चीज़ भी बता देता हूं कि मैंने कितना बताया था, 540 गर्ल्स अब तक हो चुकी थी, 113 यहाँ पे पास हो गई हैं, तो 650 से ऊपर लड़कियां पास हो गई साथियों, 653, ठीक है। तो यहां भी लड़कियों का रेशियो भी अच्छा चल रहा है। अब आपको एक चीज़ बता देता हूं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपको वो सुननी चाहिए। अब बच्चे हाइट में बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं, क्यों? अब देखो, जो रेस पहले तो सिर्फ रेस में निकल रहे थे बच्चे, सिर्फ रेस में, कि रेस में रह गए तो रह गए, या फिर उसके बाद क्या हुआ, एक लहर आई, फिर लॉन्ग जंप में बच्चे निकलने लगे। हाई जंप में तो नहीं निकले, लेकिन लॉन्ग जंप में बहुत निकले। अब एक लहर आ रही है जो बच्चे हाइट में निकल रहे हैं, क्यों? एक चीज़ आपको बता देता हूं, फिजिकल नज़दीक आता जा रहा है क्लोजिंग के, यानी बॉयज़ की तो 16 को क्लोजिंग है, सब जानते हो, 16 को, तो बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, कल 10 तारीख हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ बताऊं साथियों, एक बात ध्यान रखो कि जैसे जैसे बच्चे, मान लो 5000 पूरे हो गए बच्चे, अब जो टोटल वैकेंसी हैं वो कितनी है, 3900 के लगभग है। अब बच्चे तो पहले ही इनसे आगे निकल गए ना, तो अब ये टाइट होता चला जाएगा शेड्यूल, अब फिजिकल का शेड्यूल टाइट होता चला जाएगा। ये सभी लोग सुन लें जिनके फिजिकल हैं, इसीलिए जिन्होंने पहले दिया उनको लग रहा था कि हमारा तो पहले पड़ गया, लेकिन वो फायदे में रहे, उनको लिबरल जो है वो मिली, कॉपरेशन मिला। अब जो है जो रेशियो है, जो सिनारियो है, वो टाइट होता चला जाएगा, क्योंकि उनको कम से कम स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं। अब यहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं बढ़ानी है टोटल सिलेक्शन में, क्योंकि उनको बच्चे निकालने भी तो हैं, अभी इतनी वैकेंसीज थोड़ी हैं। तो यहाँ पे अब वो छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे जिसमें बच्चे निकलेंगे। तो इसलिए किसी भी पहलू पे कोई भी चीज़ छोड़ना मत, ये समझाना चाह रहा हूँ मैं, कोई भी चीज़ मत छोड़ना। तो यहाँ के कोई अगर इश्यू है तो आप एक्सरसाइज करो, हाइट अगर 1-1.5 इंच इंक्रीज होती है उसको करो, अच्छे से हाइट वगैरह नब्बाओ। किसी की चेस्ट अगर थोड़ी बहुत कम है तो वहाँ जाके पुशअप मार लो जल्दी से जाके, उससे 1-2 इंच चेस्ट जो है वो फूल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं साथियों। अब इसके बाद मैं आपको आगे एनालिसिस लेके आ जाऊंगा किसी वीडियो में, ठीक है। उसकी आगे की आगे बताएंगे, आज 9 तारीख की, फिर कल बताएंगे आपको, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।